आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज़। शिलान्यास कार्यक्रम नगर निगम उदयपुर। माननीय गुलाब इस नदी को सुंदर बने, अच्छी लगे, सबसे पहले शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। और मैं जीएस टाक साहब हमारे महापौर जी से निवेदन करता हूँ, हमारे यशस्वी जिला जहाँ पे भी रोड मिल रही है वहाँ पे सब फाटक लगेगी। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जन गण मन अधिनायक जय हे, जय जय हे। भारत माता की। ताकि किसी को अंदर जाना हो सफाई के लिए भी या कोई और कार्य भी हो तो उसके लिए दस्ती से करेंगे। अन्यथा ये एक तरह से क्लोज है, ये दोनों तरफ मतलब अपने सेवाश्रम से लगा करके और पुला का जो पुराना पुल है वहाँ तक ये इसका फेंसिंग दोनों साइड में होगी। और उसके लिए मैं पुनः अपने कलेक्टर साहब का, ताराचंद जी का और गुलाब भाई साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वर्षों बाद इतना सुंदर दृश्य कभी बहुत वर्षों बाद ये देखने को मिला है। मैं तो सही से बता देता हूँ कि चुनाव के दौरान जब ये प्रेस वाले मुझे पूछते थे क्या करोगे, आयल का क्या करोगे, मैं कि मिनी साबरमती लिंक बनाएंगे। आने वाला हमारा चुनावी साल हो उससे भी ज़्यादा हमारे को दिया, चाहे प्रताप नगर से देवारी वाला और ब्रिज हो, हमारा यहाँ का जो अभी ताराचंद जी भाई साहब कह रहे दीपावली पहले उसका भूमि पूजन हो जाएगा, जो रेलवे से लेकर कोट चौराहे तक और मेरे भारत तिराया पर और ब्रिज और कलड़वास से लेकर हमारा यहाँ हिरण मंगरी सेक्टर 6 तक रोड चौड़ा करना, यही नहीं रिंग रोड का भी हमारे को जो वास्तव में डीपीआर बनाने का ऑर्डर आ गया है। और ये वास्तव में डीएम स्ट्रीट का 3 करोड़ मिला, तो ये तो ताराचंद जी के पीछे पड़ने लगे रहे। ये जब जिसको पकड़ते हैं तो दांत से पकड़ लेते, ये छोड़ते नहीं जब तक उसका पिंड नहीं निकालते। तो वो चारण साहब को पता होगा कैसे होता है। मैं सोचता हूँ हमारे पुराना कमिश्नर आपको रात और दिन को याद करते होंगे। तो सच में तो वास्तव में हमारे कमिश्नर साहब रहे। और वैसे ही हमारे एसपी साहब भी पॉजिटिव आदमी, क्योंकि बिना पुलिस फोर्स से हम ये काम नहीं कर सकते। कई बार हम चाहते हैं, चाहते हुए भी प्रशासन हमारी मदद नहीं करे तो हम उस कार्य को कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकते। तो वास्तव में ईश्वर की कृपा से ऐसा टीम मिला है। और मनोहर जी तो जानते हैं कि मैं बाकी लोगों को ऐड का इतना पता हो न हो, मुझे 65 से पता है, क्योंकि मैं चाइल्ड स्कूल में मास्टर रहा हूँ। तो रोजाना साइकिल से इसी से जाता था, इसी से आता। तो ऐड क्या था और क्या नहीं था ये जितना मैंने देखा है, शायद ही इसमें से कोई उस उम्र का होगा जिसने ऐड को देखा हो। मतलब सवेरे सब लोटे लेकर के अगर फोटो खींचो तो एक पूरी रील बच जाती, क्योंकि हम सब लोगों घरों में लेटने थी नहीं, तब हम यहीं आते थे निपटने के लिए। और जब अच्छा पानी बहता था हम नहाते भी यहीं थे, कपड़े भी यहीं धोते थे। तो वो ऐड भी हमने देखी है। तो वास्तव में रविंद्र जी शिवाली भी यहाँ उपस्थित है, इन्होंने भी यूआईटी में रह करके जिस प्रकार से उदयपुर को एक तरह से नया स्वरूप देने का प्रयास किया। तो कभी कभी योग होता है, तो इस ऐड का भी योग था और उसके कारण से ये सब रास्ते घूम करके यहाँ तक आ गए। और क्योंकि मैंने 73 की फ्लड भी देखा है और मैं इसी ऐड स्कूल में अध्यापक था, तो वो फ्लड किस प्रकार से चारों तरफ कॉलोनी में घुस गया था पानी, उसको भी हमने देखा। मैं सोचा कि इसका अगर काम प्रारंभ करना है तो पहले इसको जो मलबा है इसको कैसे नहीं निकालेंगे तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। हमने कहा यार बिना पैसे का काम कैसे हो सकता है। तो हमारे यहाँ एक कलेक्टर साहब छोटे से कद के थे, मलिक साहब को मैंने कहा यार ये जो भगवान महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आ रही है 2 अक्टूबर,
यार बाकी सब जगह सफाई का आंदोलन चल रहा है, हम अपने यहाँ आयड की सफाई के बारे में कुछ सोचें, देखें कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया यार 100 मीटर टुकड़े काटो और 100 मीटर एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ाओ, भाई तुम्हारी तो डंपर लगाओ, तुम्हारी जेसीबी लगाओ, तुम्हारी साधन लगाओ, तुम्हारी लेबर मिलाओ, मुझे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मलबा है वो बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। और वास्तव में मैं उदयपुर के उन सब उद्योगपतियों का बहुत आभारी हूँ कि शुरुआत करने का काम अगर किसी ने किया तो उनके सहयोग से किया। लगभग 2000 से अधिक डंपर हमने यहाँ से मलबा निकाल करके बाहर किया ताकि जो गंदगी वर्षों से जमी थी वो पूरी साफ हो। और उसके बाद जब मैंने ये जो अपना स्मार्ट सिटी का पैसा आया था तो मैं मीटिंग में सदस्य था, तो मैं उसमें था। तो मैंने कहा यार आप ये शहर के को कैसे आप कर नहीं सकते। मैंने क्योंकि ये तो खाली 19 वार्डों का है, जो शहर कोट के अंदर जो काम होने हैं वही इस स्मार्ट सिटी में हो सकता है और आयड इसमें आता नहीं। मैंने कहा यार आयड के लोग तो आते हैं, ये जनता तो हमारी इसी रास्ते से जाती है, हम इसको किसी तरह एडजस्ट करें। तो उन्होंने इसको देखा था उस समय हमारे आगे, जो फिर भाग्य काम करता है कभी कभी। तो वास्तव में मैंने कहा यार देखो आप भी यहाँ रहे हो, आपका भी थोड़ा कर्जा यहाँ की जनता का है, थोड़ा सा इसको पॉजिटिव सोचो और इस डीएमएफसी में से कुछ पैसा हमको दे दो ताकि हम इस आयड को ठीक कर सकें और आयड का काम करा सकें। तो 75 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत किया। उसको हमने काम शुरू किया, पहले किया कुछ ठीक नहीं बना, फिर तोड़ा, फिर दोबारा सोचा क्या करें। तो फिर बाद में सोचा कि यार बीच में चैनल बना दे ताकि पानी जो है हमेशा उसमें बहता रहे और साइड जो है ना हमारी उसको हम किसी तरह से साफ सुंदर कैसे बनाएं ताकि लोगों को घूमने बैठने के लिए जगह मिल जाए। तो ये काम उस तरह से शुरू हुआ, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया। अभी तो कलेक्टर साहब को ये ठीक रहा कि अपन ने इसकी गेट पहले बंद नहीं की, नहीं तो ये जो बारिश का पानी आया ना ये थोड़ा सा आपको और मुझे थोड़ा सा एक बार चौकन्ना कर देता है। वैसे मैंने इसमें 6 एनीकट बना रखे हैं, मेरे विधायक फंड से दिया मैंने 3 करोड़ रुपया। तो उसमें मैंने 6 एनीकट ऐसे बनाए कि एक का पानी रुकेगा वो दूसरे तक पहुंच जाएगा, दूसरे का दूसरा। तो ये जो 5 किलोमीटर जो नदी का पेटा है ये लगभग पानी से भरा रहेगा और जितना पानी अभी ये चल रहा है ना ये उस एनीकट के ऊपर से उछलता हुआ जाएगा। कॉलोनी के अंदर कम से कम शाम सवेरे लोगों को देखने की जगह मिल जाएगी। वो हम तब उपयोग करेंगे जब पानी बारिश का डर न रहे और वो ऐसे होंगे कि वास्तव में उसको वापस निकाल दें ताकि बारिश के दिनों में वो गेट नहीं रहेगा तो बाढ़ आने की संभावना नहीं रहेगी। जब पानी खत्म बारिश का हो जाएगा तब गेट उतारेंगे ताकि हमको कोई खतरा भी नहीं रहेगा। और फिर ये जो गंदा पानी जो गलियों से आता है इसके लिए सारे ट्रीटमेंट प्लांट इसी पैसे में से लगाया, स्मार्ट सिटी के पैसों में से, और वो सारे के सारे जो गंदा पानी है वो ट्रीट होकर के इसके अंदर आ रहा है, देखेंगे। और एक और भाग्य की बात है, देखो कुछ योग बनता है तो ऐसे बनता है। मैंने सेकंड जो देवास योजना स्वीकृत कराई तब मुझे बहुत पसीना आ गया, क्योंकि सारे के सारे जो टेक्निकल आदमी उन्होंने ऐसी लाइनें फाइल में डाल दी कि इसका बीसी रेशियो नहीं बैठता, इसका ये नहीं बैठता, इसका नहीं। सुखाड़िया जी ने जो बहुत अच्छी सोच से बनाया था कितने वर्षों पहले 65 में योजना बनाई थी उस आदमी ने, और ये सोचा था कि आज नहीं तो कल उदयपुर की जिले पानी से तकलीफ पाएगी, तो उन्होंने उस समय बनाया। और ये पूरा देवास फर्स्ट, देवास सेकेंड, देवास थर्ड, देवास फोर्थ चारों ही बनाकर स्वीकृत करा दी। केंद्र से भी इसकी स्वीकृति मिली, कहीं किसी प्रकार का रोक नहीं था। लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तक उन्होंने देवास फर्स्ट बना दिया, जिसको गोरना डैम कहते हैं, अलसीगढ़ डैम कहते हैं, और एक टनल बना करके 85 MTF पानी केवल उदयपुर की तरफ डाइवर्ट किया, जिससे थोड़ा बहुत जिलों में पानी आता था। सेकंड मैंने वसुंधरा जी के पीछे पड़ा, मैंने कहा ये सेकंड को स्वीकृत करो। तो पहले जो है वो अनुमान मेरा ये था कि भाई इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होगा, लगभग 300-350 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो मैंने उनको एग्री कर दिया, मैंने कहा 300-350 में जो आप कर सकते हो आप करो, जो हम कर सकेंगे हम करेंगे, लेकिन इसको एक बार स्वीकृत तो कर दिया। लेकिन जब टनल का आकार जो है ना 5 मीटर का बनाकर भेजा तो अमाउंट चला गया 1000 करोड़ से ऊपर। तो मेरे को एकदम
गुस्से होकर कह दी भाई साहब आपने मेरे को उलझा दिया, बजट में घोषणा करा दी, अब पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे होगा। मैंने कहा ज़्यादा ज़्यादा कर्जा ले लो, आप चुका सकते हो तो चुकाना, नहीं तो हम ब्याज सहित हम चुकाएंगे, पर अब इसको स्वीकृत करो। तो उसके कारण से वो सेकंड बनने के कारण से अपनी झीलों में अपन शायद ये पहला शहर है राजस्थान में जो अप्रैल में महीने में ऊपर से पानी छोड़ करके अपने झीलों का लेवल वापस 8 और 9 फीट तक ले आता है। इतना स्टोरेज ऊपर रख रखा अपन है, जब भी ये पानी कम होगा तब अपन ऊपर से छोड़ करके उस पानी से उसको भर देंगे। और नई सरकार के आने के पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मैं रोज लगा हुआ था। मैंने कहा जी गहलोत साहब और कुछ कर सको न कर सको, पर सुखाड़िया जी के नाम से आपने सब जो है ना इस योजना का नाम तो रख दिया, पर उनका भी 2 प्रोजेक्ट बाकी हैं, उस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करो, तब तो वास्तव में सुखाड़िया जी को आप जो याद करते हो ठीक रहेगा। तो मैंने यूँ चढ़ा करके उनको बजट से घोषणा कराई, और घोषणा करी तो वही क्या बोलो ताली तो बजाओ। मैंने कहा जरूर बजाएंगे, क्यों नहीं बजाएंगे, बजट में जब आपने घोषणा की तो। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आकर के उसका भूमि पूजन कर दिया, और आज की तारीख में हमारा काम बिल्कुल ठीक प्रकार से रेडी है। आने वाले 3 सालों में देवास 3rd और 4th बन जाएगा, तो आपको ये पानी हमेशा चलता हुआ दिखाई देगा, ये रुकेगा ही नहीं, इतना हो जाएगा 1000 MCF। अभी तो सेकंड में हम 450 MCF पानी ला पाए। ये जो दोनों बनने के बाद 1000 MCF पानी जो है, जो साबरमती में होकर समुद्र में जाता है, वो हमारी तरफ घूम जाएगा, और उसके कारण से हमारी झीलें भी भरी रहेगी, और हमारी आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स यहाँ का टूरिस्ट है। वो आता है, आज यहाँ इतनी शादियाँ हो रही है तो कोई होटल में रहने के लिए नहीं आता है, इस उदयपुर की सुंदरता को देखने के लिए आता है। और इससे भला हो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये जो है गैस कनेक्शन सबको दे करके ये जो जंगल कटते थे और हमारी माँ बहनें माथे पे रखकर 15-15 किलोमीटर है ना अपना पेट भरने के लिए ऊंदरी से हेड लोड लेकर के 50 किलो का चल के आती थी, पसीने में तर होकर के शाम को बेच करके। और ये जो अपना बाहर का ब्रह्मपुर है ना, यहाँ के दुकानदार से सब्जी तेल, वो भी तेल कितना 100 ग्राम तेल, मिर्ची लेके जाती थी, सब्जियाँ बनाते के बच्चों के लिए। वो उसका संकट टला इस गैस कनेक्शन के कारण से, और इसलिए जंगल कटना अपने आप बंद हुआ। पहले उदयपुर में कम से कम दाई जी जब ने आंदोलन किया तो उस समय 500 ऊँट है ना दोनों तरफ लकड़ियाँ लाद करके अपने यहाँ चलते रहते थे। तो वो आज सारा जो जंगल कटना बंद हुआ, इसलिए आपको चारों पहाड़ियों पे हरी थी। और अब जो बारिश के दिनों में जो लोग उदयपुर घूम के जाते हैं, आबू होकर के जाते हैं, हमारी इस रोड से आते कहते हैं यार काहे को कश्मीर जाते हो यार, आपका उदयपुर की पहाड़ियाँ कश्मीर का ही स्वरूप है। अगर कोई आदमी कहे नहीं कभी तुम कहाँ हो, तो यही समझेंगे कि यार हम तो कश्मीर में ही घूम रहे हैं। तो प्रकृति ने भी हमको अच्छी तरह से सुविधाएं दी है। अब केवल और केवल हमको इसको बचाने के लिए, तो वास्तव में ये जो आपने सबसे बड़ा तो इसके बुठान लगाना, कई बार हमने लगाए, कई बार हमने यहाँ तक कि हमने बाउंड्री बनवा दी, लेकिन उसके बाद भी हमारे भी कई अधिकारी मेहरबान रहते हैं। हमने लगाया 20 फीट दूर, इन्होंने बना दिया सामने वाले को फायदा देने के लिए 20 फीट ऊंची दीवार 15 बाई 15 की। अब इसको पता है कि ये सही है कि गलत। मतलब हम लोगों का दिल और दिमाग शहर के हित में नहीं चलता है, अपने आदमी के हित में चलता है। हमने उससे ऊपर उठा, कौन नाराज होगा कौन राजी होगा, जिसकी जो होगा जो होगा, पर इसको करे। और वास्तव में आपने ये जो टान लगा दिए, तो अभी जहाँ किसी प्रकार का कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, पहले कम से कम उनके फेंसिंग के पॉइंट लगा करके उनको आप एक कवर कर, फिर उसके बाद जो झगड़े की ज़मीन रहती है उसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा। अगर वो बड़ा भवन भी बना दिया तो भी अपने को कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आयड में ये फेंसिंग इसलिए कर रहे हैं कि आयड जो है ना हमारे घर का कचरा शेड है ना, मरे हुए जानवर किसी को ला के डालना तो यहाँ, अगर कोई बिल्ली मर गई तो यहाँ, कुत्ता मर गया तो यहाँ, गाय मर गई तो यहाँ, जो भी है यहाँ लाशें पड़ी रहती, सड़ती रहती थी। उस गंदगी से निजात मिल गया। और घर घर में लैट्रिन बनाने के लिए 12,000 रुपया जो दिया, वो सबके घरों में लैट्रिन बन गई। तो अब यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? तो मैं सोचता हूँ कुछ योग बने, कुछ हम लोगों ने काम किया, तो एक तरह से ईश्वर की भी कृपा जब तक नहीं होती तब तक सफलता नहीं।
आयड उदयपुर से पहले बसा हुआ है। आयड तो उदय सिंह जी ने बसाया, पर आड़ सभ्यता तो अति प्राचीन सभ्यता में से आड़ सभ्यता मानी जाती है। म्यूजियम जाकर के देखो, अपन तो घर की मुर्गी दाल बराबर कभी गए ही नहीं होंगे क्या होता है आड़ सभ्यता, उसको जाकर देखो तब समझ में आएगा कि यहाँ किस प्रकार की ये जो पूरा धूलकोट है ना, ये पूरा पुरानी बस्ती थी, बहुत बड़ी है ना। ये जो अपना मीरा की बावड़ी है, ये बहुत बड़ी बावड़ी थी इस एरिया की, पानी के लिए ये एक बार स्टोरेज था। तो वास्तव में हम लोगों ने अपनी पुरानी पूंजी को अगर बचा के रखें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि आज और हम बहुत ही प्रशासन को भी और सारे विधायकों को, क्योंकि अगर वो विरोध करते तो ये भी नहीं दे सकते, उनको भी राजी किया तभी जाकर के पैसा मिलता है, बाकी पैसा मिलता नहीं। तो उन सब विधायकों का जो जिले भर के है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप और हम सब मिल करके, अब मेरी इच्छा ये है कि जैसे फेंसिंग हो जाता है तो इसके दोनों साइड पर थोड़ा सा पैदल घूमने का कच्चा रास्ता 10 फीट चौड़ा ताकि बनाए तो सवेरे मॉर्निंग वॉक करने वालों को कच्ची मिट्टी पर घूमना बहुत अच्छा लगता है आदमी को। जितना भी पक्की सड़क पे आप घूमो बनाएं, पर आपको वो आनंद नहीं आता है जो कच्ची सड़क पर जब आप घूमते हो तो घुटनों को कोई जर्क नहीं लगता है और आदमी दौड़े या कह ले। अब ये जरूर खर्चीला काम है, हर 2-3 महीने में उसकी रिपेयरिंग मांगता है, हर 2-3 महीने में उसका पानी छिड़का, मट्टी बदलना, कुछ और कुछ डालना करना, वो सब करना जरूर पड़ता है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये जो 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर, और जैसे ही आप ये जो कब्जा करोगे ना तो आपकी दोनों पैरेलल रोड बन सकती है, यहाँ से लेकर के ठीक इस किनारे तक, यहाँ से लेकर एक सर्विस रोड जिसको कहते हैं ना, वो भी ऊपर बन जाएगी। तो ताकि हर कॉलोनी का जो ट्रैफिक है वो जिधर भी जाना चाहे उधर आसानी से निकल सकता है। तो शहर में जो जाम होता है वो अपने आप हट जाएगा। मैं सोचता हूँ उससे भी अपने को बहुत लाभ मिलेगा। तो सच में आप सब बंधुओं का ये जो आशीर्वाद हमको मिला कि हम बार बार आपके द्वारा यहाँ से जयपुर विधानसभा में गए, इसीलिए कर पाए। अगर एक ही बार में गाड़ी जाम हो जाती तो हम भी जाम हो जाते। तो वास्तव में जनता का और आपका सहयोग नहीं होता तो ये काम यहाँ तक नहीं बढ़ता। सबके पीछे आप सब हो, आपके प्रयत्न से हमको जो कुछ अवसर मिला, हमने उसको अवसर को एक तरह से विकास में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। पर प्रयास तभी करते जब आपका सहयोग होता। तो वास्तव में मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी हैं, इस उदयपुर को एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए नगर निगम से भी मेरी प्रार्थना है कि हम सफाई में देश में टॉप पे क्यों नहीं आते हैं। हमारे पास सब सुविधाएं होते हुए भी आजकल सब मैकेनिक के आधार पर सारी की सारी सफाई और सब काम होता है। प्रकृति ने हमको सुंदर पहाड़ियाँ दी है, झीलें हमारी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक दी, सेठ बड़ी तक चले जाओ तब तक आपको पानी पानी दिखाई देता है। और अभी हमने एक रिंग रोड जो है ना स्वीकृत कराई, वो नागेश्वर जी महादेव से लेकर के सीधा पीछे पीछे होते हुए मोरवानिया होता हुआ सेठ आगे जो मदार और मदार होते वापस जाकर के ये जो गोगुंदा वाली जो 4 लेन आ रही है, इस 4 लेन से मिल जाएगी। उसकी सर्वे की 5 करोड़ का टेंडर निकल चुका है। कौन कंपनी आती है सर्वे करके एक बार रिपोर्ट देगी, तब फिर इसको गडकरी जी के पास ले जाकर उनसे भी मदद लेंगे। और ये अगर रिंग रोड हमने बना दी तो हमारी यूआईटी का इतनी इनकम वैसे ही हो जाएगी, हम अपने आप में ही इतने सक्षम हो जाएंगे कि हमें किसी से कुछ ज़्यादा मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। और शहर का जो पश्चिमी क्षेत्र अभी जिसका विकास जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ, वो विकास होने की भी पूरी संभावना उसमें से बन जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि इस कम समय में आप सब लोगों ने समय दिया, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। अब ये है कि कई बार आपको लगता है ये गलती क्यों नहीं आया, भैया उनका भी तो कुछ काम है। आपने कितना भी बढ़िया खाना बनाया पर जिसको कुछ निकालना है वो तो लास्ट में जाता है कि इसमें नमक ज़्यादा मिल गया, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, इसमें स्वाद नहीं आया, इसमें तो कहेंगे, लोग कहेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका मन साफ है ना और ठीक तरह से काम करने का प्रयास करो, गलती की सुधार लेंगे। कोई आलोचना की जो सही है तो उसको सुधारने में भी कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए, हमारा काम है ये। तो मैं सोचता हूँ इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज भी मैंने पढ़ा था आयड के बारे में, कुछ 4 कॉलम में अलग अलग राय आई थी। तो विद्वान लोगों का कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया हो और गलती निकाले ना तो समझ में आता। भगवान ने हमको एक प्रकृति ने दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय जरूर ज़्यादा हो गया क्योंकि आगे के आज आपने मेरा भी पूरा ट्रेडमिल कर दिया है।
जो वास्तव में मैं फिट हूँ कि नहीं। नहीं लगता कि बहुत कम लोग ऐसा मानते थे कि ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। सभी को लगता था पता नहीं क्या होगा। तो जब भी कभी बात होती थी सिर्फ सर के मुंह से ये सुनने को मिलता था, इसको कुछ भी नहीं होगा, एक भी पत्थर नहीं बहेगा, आप देखना बहुत अच्छी नदी बनेगी। बाकी सब लोग कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं थी या वो था तो वो इस तरह की बात करते थे। और निश्चित रूप से इवन इंजीनियर भी कहते थे सब आइड पानी के बाद ही पता चलेगा, बरसात के बाद क्या होगा। और उस समय भी सर यही कहते थे कि हमने इतने मोटे पत्थर लगाए हैं कि इसमें से एक भी पत्थर कहीं पर नहीं जा सकता है। और इसके लिए विशेष रूप से आज सर यहाँ पे पधारे और बहुत जल्द जो है आइड का जो काम हुआ उसका भी उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। तो मैं पुनः सर का और धन्यवाद देता हूँ सभी लोग, आप विशेष रूप से निगम का, महापौर साहब का और अपने एमएलए साहब ताराचंद जी का, क्योंकि इन्होंने काम तो चल रहा था पर उस काम को इन्होंने इतनी तीव्र गति से पूरा कराया। मुझे लगता है कि कम से कम पिछले 1 महीने में 3-4 बार तो आप खुद आके मुटाम देखने के लिए आए हैं कि एक एक मुटाम इनको पता है कहाँ एक मुटाम लगा है। तो एक टीम की तरह कार्य हुआ है। मैं सभी का और माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट। दिल ये गाए